नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आकाश ने कहा, 10 साल के कार्यों के बारे में प्रश्न पूछकर विपक्ष के प्रत्याशियों को डंडों से भगाए। सीतापुर शहर के राजा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को बसपा पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने अन्य पार्टियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही चुनावी जनसभा के दौरान उनके बोल काफी तीखे और बिगड़े हुए नजर आए। शहर स्थित इलाहाबाद फील्ड में रविवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा पार्टी की चुनावी जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर आदि आसपास जिलों के सैकड़ों कार्यकर्ता व बसपा पदाधिकारी शामिल हुए। सर्वप्रथम बसपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि के रूप में जनसभा संबोधित करने पहुंचे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का गर्मजोशी से माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात प्रत्याशियों व पदाधिकारियों ने उनको स्मृति चिन्ह आदि भेंट किए। संबोधन के दौरान उन्होंने बिगड़े बोल के साथ अन्य दलों के प्रत्याशियों के आगमन और समर्थन मांगने पर जूता व चप्पल मारकर स्वागत करने की सलाह दे डाली। तीखी टिप्पणियों के साथ उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर शुरुआत करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार इसे चंदा कह रही है। करोड़ों रुपए घोटाला करने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। साथ ही उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के संघर्षों के बारे में बताते हुए कहा कि बसपा पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी सरकार में सभी वर्ग और सारे समाज को एक तराजू में तौलने का कार्य किया गया। उनकी सरकार की उपलब्धियों की लोग आज भी सराहना करते हैं। आकाश आनंद ने इस दौरान कहा कि अन्य भाजपा, कांग्रेस, सपा पार्टी पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी पार्टियां पूंजीपतियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। उन्होंने मौजूद जनसभा को जागरूक करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशियों की पूर्ण जन समर्थन की अपील की। इस मौके पर लोकसभा बसपा प्रत्याशी सीतापुर महेंद्र सिंह, धौरहरा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, मिश्रित प्रत्याशी BR अहिरवार, जिलाध्यक्ष बसपा विकास राजवंशी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कुमार गौतम साहब गुलदस्ता देकर भेंट करेंगे। राजेश सिद्धार्थ जी मंडल पर सनाफ कालीचरण भारती जी जो स्वागत कर चुके वो भाई मंच खाली कर दे। निवेदन है सभी लोगों से। गुड्डू वर्मा प्रधान इंद्रौली से भी निवेदन है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे वो भी माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय माया प्रसाद जी पूर्व मंत्री, माननीय राकेश गौतम जी मंडल कोऑर्डिनेटर, माननीय सुनील जौहरी जी, माननीय रामनाथ जी को मजबूत करके दिल्ली भेजना है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, आप सब अपने गांव में वोट तो मांगेंगे ही मांगेंगे, लेकिन आपको अपनी रिश्तेदारी में, आपको अपने नातेदारी में, आपके सीतापुर के इस महासिद्ध अधीच की भूमि नैमिषारण्य की धरती पर आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी का हम इस विशाल जनसमूह के सामने स्वागत करते हैं। हमारे समस्त मंचासीन नेतागण, सम्मुख उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि साथी और सभी कार्यकर्ता साथी, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको मैं अपने ओर से प्रणाम करते हुए माननीय आकाश आनंद जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय जी, ये अपार जनसमूह आपको सुनने के लिए आया हुआ है और आपसे मार्गदर्शन लेकर सीतापुर जनपद की चारों लोकसभा सीटें जिताने का काम करेगा। और ये अपार जनसमूह इस मौसम में जो यहाँ उपस्थित हुआ है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि बदलाव का समय है और जो ये वर्तमान में देश और प्रदेश की सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को ठगने का काम कर रही है, किसानों को झूठे आश्वासन देके काम कर रही है, ये अब जनता इनके बरगलावे में नहीं आएगी। और माननीय बहन जी के नेतृत्व में
सीतापुर जनपद की 4 की चारों सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जो भारत के करोड़ों आपके बीच में उपस्थित हैं, हम चाहेंगे जोरदार तालियां कर उनका हृदय स्वागत करते। हम उनसे निवेदन है विशाल जन समूह को संबोधित करने का करें। माननीय आकाश साहब। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप 40 डिग्री में सर पे कपड़ा लटकाए इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को होती है ऐसी सरकार सारे भारत अफगानिस्तान में चलाता है। इन सरकारों ने सरकार बुलडोजर की बात नहीं, आतंकियों की सरकार है, अपने को गुलाम बना करा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर इनकी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा चुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए, तो हम उनसे दुआ करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें, पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाए कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकौड़े तो चल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कर अपने बच्चे को आप पकौड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला समाज ऐसा होगा जो देश को आगे तरक्की की ओर लेके जाएगा। साथियों, अगर आपने गलती से भी इनको सत्ता में आने दिया तो अगले 5 साल बाद ये बोलेंगे कि भाई हमने सबके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है, अब सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, तो क्या वो भी रोजगार है? वो भी रोजगार है। आप ही बताइए साथियों। साथियों, जब आप लोग भूखे हो, जब आप लोगों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है ये सरकार? क्या करती है ये भाजपा की सरकार? आपको बोलती है इस खबर में बस इतना ही। बने रहें सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।